नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू एयरपोर्ट के नजदीक है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और वहां पर दो धमाके बीती रात हो गए। 5 मिनट के अंतराल में ये जो धमाके हुए हैं उसमें ड्रोन के इस्तेमाल की गुंजाइश शुरुआती तौर पर जताई गई है। आपको हम विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अलग अलग खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। जहां परिंदा भी पर न मार सके वहां दो धमाका। हाई सिक्योरिटी जोन में धमाके से हड़कंप। ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में गिराए गए विस्फोटक। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके के पीछे कौन? वो इलाका जहां आम आदमी का फटकना भी मुश्किल है। ऐसा सेफ जोन जहां एंट्री से पहले तमाम एहतियात बरती जाती है। बेहद महफूज रहने वाले उस हिस्से में एक नहीं दो धमाके हो गए। जम्मू एयरपोर्ट के करीब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए ब्लास्ट के सबूत सामने आए हैं। सबूत नंबर 1, धमाके से छत पर दरार और गड्ढा हो गया है। सबूत नंबर 2, उसी धमाके की वजह से छत के बीचों बीच वाला हिस्सा ढह गया है। सबूत नंबर 3, धमाके के निशान दीवारों पर दिख रहे हैं। सबूत नंबर 4 और सबूत नंबर 5। जम्मू हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में कल मध्य रात्रि के बाद एक जो है 2 धमाके हुए और ये जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिल्कुल जम्मू के जो वायुसेना स्टेशन है उसके अंदर स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां अब जो है जांच में जुट चुकी है। आखिरकार इतने हाई सिक्योरिटी जोन में सिलसिलेवार पर 2 धमाके कैसे होते हैं, ये जो है इस समय जांच का विषय है। ये 3 तस्वीरें धमाके की गवाही दे रही हैं। जिस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया गया है वो सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह पूरा वाकया क्या है। देर रात की बात है। 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक एक इमारत की छत पर गिरा। ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:42 पर दूसरा धमाका होता है, लेकिन उसका लोकेशन इमारत से थोड़ी दूरी पर है। सबसे हैरानी और चिंता करने वाली बात यह है कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल के एंगल से भी जांच की जा रही है। मतलब साफ है, इस बात की आशंका है कि सामरिक रूप से अहम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक गिराने में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। ड्रोन से धमाके की साजिश की आशंका के पीछे वजह भी ठोस है। अब तक जो वाक़े हुए हैं उसके मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल कर 12 किलोमीटर तक विस्फोटक भेजने की जानकारी है और जम्मू एयरफोर्स से पाकिस्तान से लगी सीमा की दूरी 14 किलोमीटर है। इस आशंका के पीछे एक वजह यह भी है कि ड्रोन से किए जाने वाले ऐसे हमले को रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वायुसेना जो बयान जारी किया है उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंसिटी के जो है 2 धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, जांच का विषय है। बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है। तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच। इस धमाके का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है या फिर किसी आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं, ये जांच का मुद्दा है। सुरक्षा एजेंसियां हर थियरी पर तफ्तीश कर रही हैं, लेकिन इन 2 धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल ये कि ये धमाका कैसे किया गया। दूसरा सवाल कि इन 2 धमाकों को किसने अंजाम दिया। तीसरा सवाल है कि धमाके में कैसा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल ये है कि नो फ्लाइंग जोन में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, साथ ही ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी और सुनील जी भट्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं इसका विश्लेषण करूं उससे पहले मंजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है अभी आधिकारिक तौर पर कि ये ड्रोन हमला ही था, लेकिन अभी की तस्वीर हम क्या समझे? क्या अभी फाइनल उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये क्या था, कैसे हुआ धमाका?
सदर फिलहाल प्राथमिक तौर पर जो आरंभिक जांच वायुसेना ने की है उसके मुताबिक उनको उस ड्रोन के जो हमला वहां पर हुआ है उसमें सेफ चार्जेस मिले हैं, यानी कि उसमें सेफ चार्जेस लगाए गए थे जिनकी मदद से एक पिन पॉइंटेड टारगेट पर ये निशाना साधा गया था। और इसीलिए सामान्य तौर पर अगर इस तरह का कोई विस्फोटक होता है तो उसमें चारों तरफ वो विस्फोट सकता है, लेकिन वो जो नुकसान हुआ है जिस तरह से मतलब छत के ऊपर आकर ड्रोन गिरा है तो एक निश्चित टारगेट रखा गया। तो सेफ चार्जर की बात वायुसेना ने मानी है, सेफ चार्जर इस विस्फोटक में इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख हैं एयर मार्शल बी.आर. चौधरी, वो मौके पर पहुंचे, एयरफोर्स की तरफ से जांच की जाएगी। हालांकि फिलहाल आतंकी हमले को लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन ये साफ अभी तक की जांच में साफ है कि एक पर्टिकुलर टारगेट है कि वहां पर जो असर है, चाहे वहां पर हेलीकॉप्टर की बात की जाए, दूसरे जहाजों की बात की जाए, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और सुनील, चूंकि जम्मू हो या कश्मीर हो, वहां पर मल्टी एजेंसीज रहती हैं। हालांकि जांच एनआईए को अपनी तरफ से करना है, लेकिन अभी जो मुकम्मल जानकारी आपको दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? बिल्कुल श्वेता, जहां तक जांच का विषय है उसके बारे में आपको बता दूं कि जो एनआईए की टीम है वो पहले से ही जो है वायुसेना केंद्र में जा चुकी है, वायुसेना स्टेशन में, और जांच जो है वो जारी है। और जिस क्षेत्र में ये जो है ब्लास्ट हुआ है, ये धमाका हुआ है, उस क्षेत्र पर जो है काफ़ी गहन छानबीन चल रही है, साक्ष्य जोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वायुसेना की तरफ से जो है कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ। अभी भी मैं श्वेता, मैं आपको बता दूं, मैं कैमरा पर्सन से बताऊं, अभी भी देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है सुरक्षा बलों की। अभी भी कोई उच्च अधिकारी जो है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, देखिए गाड़ियों का काफिला अंदर जा रहा है। तो साफ तौर पर ये जो है अलग अलग एजेंसियां इस समय जांच में जुटी हुई है। सीआरपीएफ की भी एक टीम गई है, आप देख सकते हैं कि इस समय भी एक टीम जो है वो जा रही है अंदर। तो साफ तौर पर इस विषय को जो है काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में पड़ता है, क्योंकि साथ ही में जम्मू कैंटोनमेंट भी है, जम्मू का हवाई अड्डा भी है, तो काफ़ी संवेदनशील ये इलाका है। तो इस नज़र से ऐसा धमाका एयरफोर्स स्टेशन के अंदर होना, ये जो है काफ़ी जो है प्रश्न उठाता है अपने आप में कि क्या कोई सुरक्षा चूक हुई है। लेकिन जहां तक जांच की बात है, मैं वापस उस मुद्दे पर लौटूंगा कि जांच किन विषयों पर हो रही है। सबसे पहला एंगल जो कि जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ड्रोन के जरिए ये हमला करवाया गया। अगर ड्रोन के जरिए हमला करवाया गया, क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजा गया, जिसका कि मैंने कई जो है यहाँ पर जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे बात की है और उनसे पूछा है। सुनील, आगे चर्चा करेंगे। हम अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम चर्चा में जोड़ते हैं। जनरल दुआ, ड्रोन अगर वाकई है, हालांकि अभी जांच ये चल रही है और ज्यादा संकेत ड्रोन की तरफ ही जा रहे हैं, अगर ड्रोन ये वाकई है तो इतना भी समझ में आता है कि जहां पर जम्मू एयरपोर्ट है और जहां पर जम्मू एयरफोर्स बेस है, रात के उस समय में सीमा के उस पार से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी स्थानीय हाथ है। ये इस थ्योरी पर सुरक्षा एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह से दिल दहलाने वाली चीज हो जाती है हिंदुस्तान में लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू के अलग अलग इलाकों, चाहे आर्मी कैंप हो नगरोटा के, जिसे कई बार टारगेट करने का प्रयास किया गया, सड़कों पर आतंकियों का मिल जाना जिन्हें हालांकि गन फायर से भून कर रख दिया जाता है, या फिर अब ये एयरफोर्स स्टेशन की बात हो, ये बहुत बड़ी चीज है जो हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्वेता। अभी देखिए हाल ही में कुछ एक ऐसी चीजें, घटनाएं सामने नजर आ रही हैं। ये शायद इस जो पॉलिटिकल वार्ता हुई है प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के लीडरों के बीच में, उसके जब अनाउंसमेंट हुई उसके पहले से आप देखें तो कश्मीर की तरफ एक मिनट के लिए मैं जाता हूं, उधर आप देखें अभी बहुत सारे ऐसे अटैक हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल, पुलिस के कर्मचारियों को जो ऑफ ड्यूटी हो उनको गोली मार देना, सिविलियंस को गोली मार देना। अब सिक्योरिटी फोर्सेस से जूझने के बजाय ये छोटे छुटपुट घटनाएं हो रही हैं ताकि वायलेंस को उसका द पॉट इज केप्ट बॉइलिंग, यानी कुछ ना कुछ चलता रहे ये अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए। आप ये भी देखेंगे कि इसमें ज्यादातर पिस्टल या छोटे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो AK राइफल्स वाला वाकया कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम ये घटना देखते हैं जो कल रात की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक, जैसे आपने कहा कि ये जम्मू ये डोमेस्टिक है, यहां से हो रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से मतलब इतना दूर से कंट्रोल नहीं होने वाली चीज है, तो क्यों की जा रही है? मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से
सरगर्मियां, पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ से ये टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, द डीप स्टेट जो दूसरी तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है, ये सब लोग ये अपने रेलेवेंस दिखाने के लिए और इस वायलेंस को एजिटेट करते रहने के लिए, यानी अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए ये एक होम ग्रोन मूवमेंट है। मेरी समझ से ये एक ऐसा पैंतरा है, ऐसी चीज दिखाई दी जा रही है और एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। अगर आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसलिए है कि हमारे पास बड़े बड़े रडार्स हैं, हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ड्रोन होता है और जिसको ना चलाने के लिए कोई ज्यादा स्किल की जरूरत है, जो छोटा सा। इसीलिए मैं उस एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ इस चर्चा को पहले ले जाऊं बनिस्पत इसके कि किस तरीके से ये हमला हुआ है। ग्रुप कैप्टन झा, एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो पूरा एयरफोर्स स्टेशन है वो सुरक्षित रहेगा। बड़ा खतरा तो छोड़िए, क्या एक छोटा सा खतरा इस तरीके से घुस सकता है उसमें? क्या छकाया जा सकता है उसे? कैसे मुमकिन है सर ये? श्वेता जी, गुड आफ्टरनून टू यू और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को। अभी जो जनरल दुआ ने बताया हुआ है बिल्कुल ठीक बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिको डिफेंस एंगल जो है उसको उन्होंने बताया हुआ है कि शायद कहीं पे पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं पे डिफेंस एंगल भी है, लेकिन मैं प्योरली डिफेंस एंगल से बात करना चाहूँगा। और वही पॉइंट जो आपने बताया था, जो आपने रेज किया हुआ है कि रेडार रहते हुए, एयरफोर्स रहते हुए ये कैसे घुस आया, ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि ये तो लकीली एक ऐसे जगह पे गिरा हुआ है जहाँ पे कि एक छत थोड़ा सा डैमेज हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए यही अगर आईडी अगर ही है, अगर ये किसी एक हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरता, किसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर भी गिरता, तो वो तो बर्बाद हो गया होता। और ये सिर्फ बर्बाद होने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी वाली बात है कि हम अंदर में जाके आपको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा मैसेज किसी ने भी देने की कोशिश की हुई है, हो सकता है बेशक ये पाकिस्तान का हो सकता है बेशक ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात है कि ड्रोन एक ऐसा वॉरहेड को लेके जो कि मिसाइल जैसा है, या जो ऐसा बॉम्ब है जो कि जाके किसी एक जगह में जाके इतना फट के वो दीवार को बंद कर जो नुकसान कर सकता है, छत में छेद कर सकता है। मतलब इसका वेट जरूर लगभग 7 से 10 केजी के आसपास में जरूर होगा। अब एक ऐसा ड्रोन जो अंतरराष्ट्रीय एंगल से, अंतरराष्ट्रीय लाइन से अंदर इतना घुस के आए और डिटेक्ट ना हो, ये पॉसिबल है। देखिए, अगर ये बहुत छोटा सा ड्रोन है जो कि लो फ्लाइंग में नीचे बिल्कुल ट्री टॉप फ्लाइंग जिसको बोलते हैं, अगर वो करके आया हुआ है, तो ये 12 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो ये इतना अंदर में आया हुआ है, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग करके आया हुआ है तो ये पॉसिबल है। रात के अंधेरे में आया हुआ है, इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि एयरपोर्ट के चारों तरफ से निगरानी करते हैं, जो कोई भी जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो वो उसके आंखों को चूक हो गया होगा। और ये ऐसे समय में आके गिराया हुआ है जबकि सिक्योरिटी एजेंसी भी यूजुअली जो गन लेके सिक्योरिटी के पेरीमीटर पे होते हैं, वो भी शायद ऊँग रहे होंगे उस समय। तो ये एक ऐसे समय में ये करने की कोशिश की है जो पॉसिबल है कि रेडार पे ना आया हो। रेडार पे आने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का लगभग 5 मीटर और 2 मीटर, तो 5/2 वो होना जरूरी है। तो अगर वो रेडार पे उससे छोटा है तो नहीं आएगा, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग है तो वो रेडार पे नहीं आएगा। और अगर किसी ने जम्मू के अंदर से एक छोटी सी मिसाइल दागने की कोशिश की गई हो, आपको पता होगा ये इराक में, ईरान में, किसी भी जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है वहाँ पे छोटी छोटी मिसाइल हैं जो पटाखे जैसे हैं, जो वहाँ से वो छोड़ते हैं और लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में आके वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें से ये कौन सी ऐसी चीज थी जो कि आके यहाँ पे गिरा हुआ है? ग्रुप कैप्टन झा, आप बहुत टेक्निकल डिटेल्स और किस तरीके से मिस किया जा सकता है ऐसे वो जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एयर वाइस मार्शल कपिल काक और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सेवानिवृत्त हैं सब, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपसे एयर वाइस मार्शल काक, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो चीज़ें ग्रुप कैप्टन झा बता रहे हैं हमें, हम इसे कैसे समझें? क्योंकि एयरफोर्स में तो हम ये भी देखते हैं कि टारमैक पर एक शर्ट का बटन भी नहीं गिर सकता है। पूरे अगर हम उस क्षेत्र को, एयरफोर्स स्टेशन को देख लें तो वहाँ की सुरक्षा तो अव्वल दर्जे की रहती है। ऐसे में क्या
कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो केवल मानव की आंखों के जरिए ही वहां पर डिटेक्ट हो सकती हैं। अगर इस तरह के जरिए, अभी तो एक लो इंटेंसिटी हमने देखा है यहां पर, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी चीज करने की कोशिश की जा सकती थी, हम उसकी तैयारी किस हिसाब से देखें? श्वेता, पहले तो आपकी चैनल में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, मगर आपके प्रश्न जो हैं वो मैंने सुन लिए हैं। तो पहली बात जो है कि पहले एयरफोर्स और वायु सुरक्षा के पहलू से देखें। देखिए, मैं आपको, आपके दर्शकों को 50 साल पहले ले जा रहा हूँ। मैंने ऐसी उड़ानें भरी हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्री टॉप लेवल पे, रात के अंधेरे में 500-550 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की स्पीड पे 300 मील अंदर गए हैं। तो अगर अल्ट्रा लो लेवल ऑपरेशंस हों, वो यूएवी करे या लड़ाकू विमान करे, उसका रेडार उठा, और रेडार भी 24 घंटे नहीं चर्न करता है, उसके भी आवर्स होते हैं। तो मतलब ये पहले देखना है कि इसमें सियासी और सुरक्षा के पहलू से ये क्यों हुआ है, ये देखना है। फिर मिलिट्री में अगर आ जाएं, वो तो माइनर एस्पेक्ट्स, वो इतनी अहमियत नहीं रखते हैं। देखिए, DGMOs की बात हुई है, कोई 120 दिन हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तो एक तरीके की ट्रस्ट बिल्डिंग की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। जो राष्ट्रीय सलाहकार दोनों साइडों के हैं, वो भी बैक चैनल में हमेशा जुड़े रहते हैं, कोई इस पे कोई रुकावट नहीं आई है। तो फिर ये अचानक से ये क्यों हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। आप इन टेक्निकल डिटेल्स में नहीं चाहिए कि जो भी आया, फिर कैसे आया, क्या था इसके पास। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा है कि बहुत मुश्किल रहता है मिलिट्री अंदाज से करने का, पर ये किया क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के जेएन के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद कुछ कहीं सूरत हाल एक तरीके से नॉर्मल हो रहे हैं, तो कम से कम हम टेंशन बढ़ाएं। तीसरी बात है कि ये एस्टैब्लिश, मुझे पता नहीं है, आपको शायद मालूम होगा श्वेता, कि ये आईईडी इंटरनली एक्सप्लोड हुआ है कि यूएई से ड्रॉप किया है। ये इस पे कोई एक्चुअल ट्रूथफुल सिचुएशन आई नहीं है, तो स्पेकुलेट करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मगर एक चीज जरूर है जो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं, अगर DGMOs की बात हो सकती है, DG एयर ऑपरेशंस की भी बात जारी रहनी चाहिए ऐसी सूरत हालों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली बात हो सकती है पाकिस्तान के एयरफोर्स के DG एयर ऑपरेशन और भारतीय वायुसेना का DG एयर ऑपरेशन। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं जैसे हमने पठानकोट में देखा है 5.5 साल पहले, आपको याद होगा, आतंकवाद का हमला हुआ था बेस पे, एयर बेस पे। उस वक्त तो राष्ट्रीय सलाहकार पठानकोट गए थे और पठानकोट से वो ऑपरेशन देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के हमें इस वक्त पहले तो संयम दिखाना है, दूसरा तो एक्टिवेशन करना है दोनों साइडों का, NSAs का और DGMOs या DG एयर ऑपरेशंस का। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है। क्या वहां से आया है कि या अंदर से ही आंतरिक क्षेत्र से कोई लोग जो नाराज हैं? नहीं, ये वाकई क्योंकि जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं सर, और वाकई बहुत जरूरी है कि बातचीत इस स्तर पर भी हो। अगर DGMO के स्तर पर हो सकती है तो DGAO के स्तर पर भी इसीलिए हो क्योंकि अब हमने देखा है कि किस तरीके से 100 दिनों से ज्यादा का सन्नाटा LOC पर हो पाया है अभी, जबकि मौजूदा हालात में ये सबको नामुमकिन सा लगता था। तो ये चीजें भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन क्या वजह रही जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं वाइस मार्शल, क्या वजह रही? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जब हाफिज सईद की गली में वो हमला हुआ था, उसे लेकर भी वो लोग अपनी गर्दन बचाने के लिए भारत की तरफ पॉइंट करते हैं। क्या उससे भी जुड़ा हो सकता है? क्या जो कश्मीर में परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं उससे जुड़ा हो सकता है? क्या कश्मीर घाटी में जिस तरीके से अंकुश आतंकवाद पर लग रहा है उसकी छटपटाहट जम्मू में देखने के लिए मिल जाती है? इन सारी चीजों की चर्चा इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।